जय श्री कृष्ण। अब सुने आगे की कथा। तब राजा दिलीप कहने लगे कि गुरुदेव, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, 36 योजन ऊंचा है और 1 योजन 4 कोस का होता है। यह ऊपर से 10 योजन चौड़ा और नीचे से 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब महर्षि भृगु वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे, तब एक दिन विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवान, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर देव ऋषि नारद को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से भगवान शिव भी उनसे अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं, व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की, भूत, भविष्य और वर्तमान की बातें जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदाई हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं सा रूप दिया, जिसको देखकर अप्सरा उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृत्य कृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकुट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रह सकोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो।
पाप गरीबी से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देवताओं जैसा हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर बड़े ही आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर अपने शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। इसी के साथ ये तीसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में जानेंगे। अब सुने श्री कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुणधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछ निकाछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नाही तारो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसर धार वारी वरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम दिखाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति ऊधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कालियाही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केत की महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैन कह राज दिलाई, मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी, दे भीम ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राजा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विदहि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत तही बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचाई नैया, सुंदर दास आज उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरिधारी,
अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण की जय। आइए अब हम सब मिलकर श्री कृष्ण की आरती करें। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, आनंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काले, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलख कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सौ सुमन रास बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अब कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद। चांदनी चंद कटक भव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।